Assalamualaikum dear students, I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 6 of unit number 2, Our Life and Chemistry. Open the page number 20. Air. आप लोगों को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर जो कि हमारी अर्थ के इर्द गिर्द होता है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हैं वो मौजूद हैं। उनकी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एयर बाय वॉल्यूम इज़ शोन इन टेबल 2.2। इनकी कंपोनेंट्स और इनकी परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम जो है ये आप लोगों ने बाय हार्ट MCQs के लिए भी लर्न करना है। सबसे ज़्यादा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं हमारे गैसेस की फॉर्म के अंदर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, इट इज़ 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गॉन ये नोबल गैस है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती है इट इज़ 0.03%, नियॉन इट इज़ आल्सो अ नोबल गैस 0.002%, and helium, krypton and xenon these are also noble gases. Percentage composition by volume 0.00055। आप लोगों ने इस पूरे टेबल को बाय हार्ट लर्न करना है। अब हम लोगों ने टेबल के अंदर देखा कि ऑक्सीजन जो है वो 21% है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। इवन दो कि इनकी कंपोजिशन के अंदर थ्रू आउट चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन जब इन सब को सम किया जाए जितनी वैल्यू स्टार्ट पे होती है ओवरऑल इसकी वैल्यू एयर की कंपोजिशन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होगी। सम केसेस में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस वो रेस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर यूज़ हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो जाती है। इसका मतलब इसकी क्वांटिटी कम, इसकी क्वांटिटी कम, लेकिन ओवरऑल कंपनसेट होकर इनकी वैल्यूज़ जो हैं जितनी टोटल वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड गैस ऑफ एयर दैट इज़ ऑक्सीजन। उसका हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। अच्छा, इसके हम पहले ऐसा करते हैं कि मेन पॉइंट्स जो हैं वो उसको लेकर चलते हैं। पहले हम नॉर्मल थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों ने कुछ वर्ड सुने होंगे। एक वर्ड बर्निंग, जलने का अमल। सेकंड वन रस्टिंग, जंग लगने का अमल। पहले हम मेन पॉइंट देख लेते हैं। बर्निंग, रस्टिंग, ऑक्सीजन की हेल्प से कौन कौन से काम हो रहे हैं। नेक्स्ट वन जो है degradation of all kind of food like wheat, vegetable, meat. दिस इज़ इनकी जो डिग्रेडेशन है, जो ब्रेक डाउन हो रही है, ये भी बेसिकली ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, क्योंकि इन तमाम कंपाउंड्स के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की एडिशन को कहा जाता है। जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो इसका मतलब कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। थर्ड पॉइंट जो है वो बेसिकली ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन है। जब बर्निंग और रस्टिंग का प्रोसेस है, इसको हम पूरा प्रोसेस चेक कर लेते हैं। ऑक्साइड फॉर्मेशन, और ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से एसिड की फॉर्मेशन होती है व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर। बेसिकली यू कैन कंसिडर डैट कि एसिड का बनना भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। द लास्ट वन ओजोन। ओजोन बेसिकली जब 3 ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ओजोन कहलाता है। ओजोन की हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन की एक लेयर मौजूद होती है। ओजोन की लेयर क्या काम होता है, ये बेसिकली सूरज से आने वाली जो हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि हमारी स्किन को भी ख़राब करती है, उन रेडिएशन को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। ओके, हमने जो 3 से 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको आपने अपने माइंड में लेके चलना है। एक फर्स्ट वन बर्निंग, रस्टिंग, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन की वजह से एसिड का बनना, डिग्रेडेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ मटेरियल एंड ओजोन की फॉर्मेशन। नाउ हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को
बर्निंग, अगर आप लोगों ने बर्निंग के प्रोसेस के बारे में सुना हो तो बर्निंग होता है नॉर्मली किसी चीज़ का जलना। अब जब जलने के हवाले से बात हो रही हो तो आप लोगों ने सुना होगा कि जलाने के लिए आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, जलाने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेली लाइफ में घरों के अंदर बात करें तो अगर कोयला है आपके पास, ठीक है, कोयला है और आपके पास माचिस भी है, आप कोयले को जलाने की कोशिश करो तो क्या कोयला जल जाएगा? नहीं। किसी भी चीज़ को बर्निंग के प्रोसेस से गुजारने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक फ्यूल जिसको आप जलाना चाहते हो, एक हीट जो कि माचिस की फॉर्म में होती है, और थर्ड वन इज़ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो दुनिया के अंदर जो तमाम बर्निंग का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर बर्निंग का प्रोसेस आगे नहीं चल सकता। रस्टिंग, जंग लगना, नॉर्मली जो लोहे की चीज़ों को जंग लगता है वो भी उसके अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं। किसी भी चीज़ को जंग लगता है वो बेसिकली हवा में मौजूद ऑक्सीजन, पानी, इन दोनों के कंपोजिशन और एक वो मटेरियल जिसको जंग लग रहा है, इन तीनों चीज़ों को जंग पानी और ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से लगता है। ओके, नाउ बर्निंग ऑफ our combustion is a chemical process which is accompanied by the production of the light and heat. ड्यूरिंग द प्रोसेस जब द कम्बस्टेबल मटीरियल, वो चीज़ें जिसको आग लग रही है, यूजुअली कंबाइंड विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। अब वो जो मटीरियल हैं वो जल रहे हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वो ऑक्साइड बना देते हैं, और यही ऑक्साइड जब हवा में मौजूद वाटर के साथ मिलते हैं तो वो एसिड बना देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, डिग्रेडेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फूड लाइक वेजिटेबल, मीट, ये इन सब के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और हम ऑर्गेनिक मटेरियल प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल्स की बात की थी। तो ये जो सारे के सारे मटेरियल्स हैं इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, उनको तोड़ा जाता है जब उनके अंदर कोई ऑक्सीजन ऐड होकर उसकी ऑक्सीडेशन कर देती है। तो ये सब भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसकी ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट वन मैंने आप लोगों को बताया कि जब 3 एटम O3 बन जाएगा तो इट इज़ नोन एज ओजोन। ओजोन जो है ये एक लेयर होती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। ये प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन बींग्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशन हैं, जिनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहा जाता है, उनको ज़मीन तक ना पहुंचने दे। अगर तो ओजोन की लेयर ख़राब हो जाएगी तो इसका मतलब ये रेडिएशन ज़मीन तक आएंगे, जिसकी वजह से स्किन कैंसर, इस किस्म की बीमारियां जो है वो पैदा होंगी। नाउ वी विल डिस्कस रोल ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। जैसा कि हम लोगों ने टेबल के अंदर देखा था कि नाइट्रोजन की जो एयर के अंदर परसेंटेज है वो 78% है। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा जिस गैस की परसेंटेज है इट इज़ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के हवाले से अगर हम बात करें तो ऊपर हमने अगर ऑक्सीजन के यूजेस की बात की है, ऑक्सीजन जो है वो एज सच अदर चीज़ों के साथ तेज़ी से रिएक्शन कर जाती है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले में इतनी तेज़ी से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसको इनर्ट कहा गया है। इनर्ट हम उस चीज़ को कहते हैं जिसका रिएक्शन कम हो एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो चूँकि नाइट्रोजन का जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में कम होता है, इसलिए इसको इनर्ट कहा गया है। अगर हम नाइट्रोजन की इम्पॉर्टेंस के हवाले से बात करें तो एकदम अगर कहीं पे कंबस्टन का प्रोसेस होता है, आग लगना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है। एयर में मौजूद नाइट्रोजन कंबस्टन के प्रोसेस को कम कर देती है। ये सेकंड वन, अगर बहुत ज़्यादा लोहे की चीज़ों को जंग लगना स्टार्ट हो जाए तो नाइट्रोजन जो है इस प्रोसेस को कम करता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा जो आयरन है वो रस्टिंग के प्रोसेस की वजह से कम हो जाता है, कुरियन जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाइट्रोजन का रोल है इन आवर डेली लाइफ, इट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। अब बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल क्या है हम इसको रीड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। नाइट्रोजन साइकिल जो है, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन का हवा में शामिल होना, फ्रॉम द नाइट्रेट्स, नाइट्रेट से नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट होना, और नाइट्रोजन का जो कि एयर के अंदर मौजूद है वो प्लांट्स की और एनिमल्स तक पहुंचना इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट्स
तो इसको नाइट्रोजन साइकिल कहा जा रहा है। यू कैन कंसिडर डैट कि हवा से लिविंग ऑर्गेनिज्म में और लिविंग ऑर्गेनिज्म से एयर के अंदर ऐड होना, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा, अब अगर बात करें तो हमारी बॉडी जो है, नाइट्रोजन का पार्ट जो है वो इस हद तक इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हिस्सा प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अब प्रोटीन जो है, इसका जो अहम पार्ट है वो एक नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन अगर नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी जो है वो आगे नहीं चलेगी। सेम एज एनिमल्स ऑब्टेन प्रोटीन बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स के अंदर भी प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है। तो वो वाले जो प्लांट्स हैं, जब एनिमल्स खाते हैं तो उनको प्रोटीन मिलती है। प्लांट्स प्रोड्यूस प्रोटीन फ्रॉम द नाइट्रेट इन द सॉइल। अब प्लांट्स के अंदर प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं? वो नाइट्रेट से हासिल करते हैं। यू कैन कंसिडर डैट कि मिट्टी के अंदर नाइट्रेट्स मौजूद हैं। जब प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर से नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वो उस नाइट्रेट्स को प्रोटीन्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। लेटर ऑन नाइट्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड अमोनिया प्रेजेंट इन द सॉइल। अब ये बात ये थी कि मिट्टी के अंदर अगर नाइट्रेट्स मौजूद है वो कहाँ से आई? जो मिट्टी के अंदर नाइट्रेट मौजूद होती है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और जो सॉइल के अंदर ऑलरेडी अमोनिया मौजूद होता है, जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो वो नाइट्रेट बनता है और वही नाइट्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स हासिल कर लेते हैं। प्लांट्स get their nitrogen from nitrate present in the soil. This nitrogen directly or indirectly reaches the animal as the dead plants and the animal decays some soluble nitrogen containing compounds. Usually nitrates are produced and can be absorbed by these plants. Some of these nitrates are converted into nitrogen by bacteria in the soil. नाइट्रेट्स मौजूद है ना, तो बैक्टीरिया की रिएक्शन की वजह से नाइट्रेट दोबारा नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और ये जब नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में आ गई तो वो दोबारा जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाती है। इन नेचर द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सॉइल एंड फ्रॉम सॉइल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म रेगुलरली इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, एंड नाइट्रोजन साइकिल कीप्स द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कॉन्स्टेंट इन एयर। अच्छा, इसको ब्रीफली अगर आप दोबारा देखो तो नाइट्रोजन जो है वो 78% एयर के अंदर मौजूद है और इतनी परसेंटेज के अंदर होना उसका ज़रूरी है। अब जब नाइट्रेट्स बनते हैं, हवा में मौजूद नाइट्रोजन को यूज़ कर लिया जाता है। वो कैसे यूज़ होते हैं? मिट्टी में मौजूद जो अमोनिया होती है उसको यूज़ करके नाइट्रेट्स बनाते हैं और वो नाइट्रेट्स कहाँ पे जाते हैं? वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट्स से आगे वो एनिमल्स तक पहुँच जाते हैं। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, जब वो नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब करते हैं तो वो वाले नाइट्रेट्स जो है वो बैक्टीरिया के रिएक्शन की वजह से नाइट्रेट्स नाइट्रोजन गैस में दोबारा चेंज हो जाते हैं और वो एयर के अंदर चला जाता है। इसी तरह पूरा का पूरा एक रिएक्शन जो है वो चलता रहता है और इस रिएक्शन को नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड दिस इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। लर्न इट प्रॉपरली। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।